हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हो मेरे चैनल में बेसिक टू एडवांस नेल आर्ट कोर्स और बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स। तो दोनों कोर्सेज मैं एक साथ करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लिटर और माइलर किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। यदि आप बिगिनर हो या आप नेल आर्टिस्ट हो और आपको नहीं आता है कि आपको ग्लिटर और माइलर किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर ग्लिटर और माइलर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ग्लिटर बहुत बारीक फॉर्म में होता है और वहीं पे माइलर आपका थोड़ा सा मोटा फॉर्म में होता है। देन इसके साथ ही साथ एक और माइलर आता है जो इस तरीके से, ये है हमारा माइलर जो मीडियम माइलर होता है, और ये है हमारा काफ़ी मोटा माइलर। ये देख सकते हो दोनों ही माइलर है, लेकिन ये थिक फॉर्म में है, मतलब थोड़ा सा मोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको ग्लिटर और माइलर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको सारे नेल्स प्रेप कर लेने हैं। यदि आपको टेम्पररी नेल्स लगाने हैं, एक्रेलिक जेल करना है, या फिर आपको नेचुरल नेल्स में करने हैं, तो भी आप एक ही तरीका होता है नेल आर्ट करने का, ग्लिटर माइलर करने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेल पेंट लगाएंगे अपनी पसंद से। तो यहाँ पर मैंने बेस कलर ले लिया है, बहुत ही न्यूड कलर है बेस का। इसको लगाएंगे और हम इसको 60 सेकंड क्योर कर लेंगे यूवी लैम्प में। देन इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से हमें ग्लिटर और माइलर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं जो हमारा ग्लिटर है वो बताऊंगी किस तरीके से अप्लाई करना है। इन दो फिंगर में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर लगाई है सिर्फ 2 फिंगर में, और उसको मैंने क्योर नहीं किया है। डायरेक्ट आप इसी के ऊपर आप बारीक वाला माइलर अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपको नेल पेंट आपने 2 बेस कलर लगा के क्योर कर लिया है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके का बेस जेल लीजिए और इसको नेल पेंट के ऊपर पतली लेयर लगा लीजिए। देन उसके ऊपर भी हम माइलर और ये माइलर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टिश्यू पेपर ले लिया है, क्योंकि जितना भी डस्ट हमारा गिर जाता है तो आसानी से हम इसको उठा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोनों फिंगर में डिफरेंट ग्लिटर लगाऊंगी। ग्लिटर एक बार बता दूं बहुत बारीक फॉर्म में आता है और माइलर मोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कोट नेल पेंट लगाई थी और उसको मैंने क्योर नहीं किया है। अब इनके ऊपर मैं यहाँ पर फैन ब्रश की सहायता से माइलर अप्लाई करूँगी, या आप डायरेक्ट, यदि आपको फुल कवर नेल्स करने हैं माइलर अप्लाई, तो आप डिप कर सकते हो नेल्स को, या मेरी तरह इस तरीके से फैन ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। इससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगता है और सारे नेल्स में अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब सेकंड नेल्स में मैं हाफ ओम्ब्रे करूँगी। तो इस तरीके से आपको फैन ब्रश से हाफ नेल्स में माइलर अप्लाई करना है। अब मैं दोनों फिंगर को अच्छे से क्योर कर लूँगी 90 सेकंड के लिए। देख सकते हो आप। अब मैं इसको 90 सेकंड क्योर कर लेंगे। क्योर करने के बाद यहाँ पर पफी ब्रश से जितना भी डस्ट होता है एक्स्ट्रा, उसको हम क्लीन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। जब आप क्लीन कर लोगे तब हम इसमें लगा लेंगे टॉप कोट। देखिए मैंने ऐसे क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब आप टॉप कोट लगा लीजिए और इसको हम 90 सेकंड क्योर कर लेंगे। आफ्टर 90 सेकंड क्योर करने के बाद यदि आप नेल्स हाथ से इस तरह से टच करोगे तो थोड़ा सा माइलर भी हमारा स्किन में चुभता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉफ्ट बफर, हल्के हाथों से आपको सॉफ्ट बफर करना है। साथ साथ आपको टेस्ट भी करना है कि कोई पार्टिकल्स आपके चुभ तो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सॉफ्ट बफर पूरे नेल्स में अच्छे से कर लेना है। देन इसके बाद वापस से आपको टॉप कोट लगा लेना है। फाइनल ये आपका टच होगा टॉप कोट का, और इसको हम 2 मिनट मतलब 120 सेकंड के लिए हम इसको क्योर कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे पास है बेस जेल सिल्क्स का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। उसमें मैं बताऊंगी आपको कि माइलर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और जो ये मोटा वाला, काफ़ी मोटा वाला माइलर है, उसको मैं जेल से अप्लाई करूंगी। किस तरीके से करना है चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। तो एक फिंगर में जिसमें मैंने माइलर अप्लाई करना है मीडियम वाला, उसके ऊपर मैं इस तरीके से बेस जेल की एक लेयर लगा लूँगी। आप इसके जगह जेल भी लगा सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने बेस जेल लगाया है और उसके ऊपर मैंने माइलर लगाना स्टार्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको डॉटिंग टूल की सहायता से एक एक माइलर उठाना है और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ नेल्स में ही माइलर अप्लाई किया है। अब मैं इसको 90 सेकेंड क्योर कर लूँगी, देख सकते हो आप। अब मैं सेकंड फिंगर में भी जो काफ़ी मोटा वाला माइलर है उसको कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम जेल की बहुत पतली लेयर लगाएंगे, इसको क्योर नहीं करना है। अभी हमें इसी के डायरेक्ट इसी के ऊपर हमें ये मोटा वाला माइलर लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको माइलर अप्लाई करना है। आप किसी भी तरीके से मैं लगा सकते हो, बेस कलर आप कोई सा भी लगा सकते हो। जिस कलर का आपका ग्लिटर है या माइलर होगा उस कलर का आप ग्लिटर और माइलर जेल पेंट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अब इसको मैं प्रॉपर 1 मिनट के लिए क्योर कर लूँगी। आफ्टर क्योरिंग के बाद हम क्या करेंगे कि जेल लेंगे और जेल की मोटी लेयर हम नेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो थिक लेयर लेके आपको अच्छे से क्यूटिकल से लेके और आपका टिप एरिया तक अच्छे से आपको लगा लेना है प्रॉपर तरीके से। दोनों नेल्स में आपको इस तरीके से कवर कर लेना है। इसको हम इनबिल्ड आर्ट भी बोलते हैं कि इनबिल्ड माइलर किस तरीके से करें, इसी तरीके से आपको माइलर करना होता है जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब हम इसको क्योर कर लेंगे, कम से कम 2 मिनट हमें इसको क्योर करके रखना है। 120 सेकंड तक अच्छे से आपको क्योर कर लेना है। आफ्टर क्योर के बाद जो जेल के ऊपर लेयर होती है वो चिपचिप रह जाती है, सूखती नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से टिश्यू से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। देन इसके बाद हम अच्छे से फाइलिंग करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको फाइलिंग करना है। दोनों नेल्स में हमें इसी तरीके से फाइलिंग करना है जिसमें हमने जेल लगाया था। फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ डाउट है, नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो मैं ग्लिटर अप्लाई कैसे करते हैं और माइलर कैसे अप्लाई करते हैं इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। यदि आप मुझसे कहते हो कमेंट में लिख के तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से फाइलिंग कर लिया है। फाइलिंग करने के बाद अब हम इसमें करेंगे सॉफ्ट बफर। सारे नेल्स को हमने अच्छे से स्मूथ कर लेना है। देन इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे पफी ब्रश से और लास्ट में इसमें लगा लेंगे फाइनल टॉप कोट इस तरीके से। और टॉप कोट हम सारे नेल्स में अप्लाई करेंगे और इसको हम 120 सेकंड के लिए सुखा देंगे। बहुत इजी है फ्रेंड ग्लिटर और माइलर अप्लाई करना। हाँ, तरीका डिफरेंट है, पर आसानी से आपका ग्लिटर और माइलर अप्लाई हो जाता है। सेपरेट वीडियो भी मैं आपको ज़रूर बना के बताऊंगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब थंब में मैं आपको बताती हूँ कि ग्लिटर और माइलर दोनों एक साथ किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि माइलर थोड़ा सा थिक आता है, तो यदि आप जेल ले सकते हो या फिर इस तरीके से बेस जेल ले सकते हो या हार्ड जेल ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जेल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, फैन ब्रश से स्प्रिंग कर लूँगी हल्के हल्के पूरे थंब में। बहुत लाइट मैं यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग करूँगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग आप फुल भर सकते हो या हाफ भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपने अच्छे से स्प्रिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम माइलर रखेंगे डॉटिंग टूल से। जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप 1 बाय 1 करके मोटा जो माइलर होता है उसको लीजिए। अब इसको हम क्योर कर लेंगे 90 सेकेंड के लिए। आफ्टर 90 सेकेंड के बाद हम इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई कर लेंगे। यदि आपको इनबिल्ट करना है तो जेल लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से टॉप कोट लगाइए। फिर हम इसको अच्छे से बफर करेंगे।
फाइलिंग करना है तो फाइलिंग कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें जेल अप्लाई नहीं किया है, बेस जेल लगाया था। तो हम सॉफ्ट बफर अप्लाई करेंगे और इसको अच्छे से क्लीन करके टॉप कोट लगा लेंगे और सारे नेल्स को फिर से हम 2 मिनट के लिए क्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे नेल्स सारे बन चुके हैं। 2 फिंगर में मैंने ग्लिटर बताया है और 2 फिंगर में मैंने माइलर बताया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ग्लिटर किस तरीके से अप्लाई करना है, माइलर कैसे करना है और ग्लिटर माइलर दोनों कैसे यूज करने हैं। यदि फ्रेंड्स कुछ भी डाउट है आपको ग्लिटर कैसे करते हैं और माइलर कैसे करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी बना के। तो यहाँ पर हमने जेल जो ग्लिटर लगाया था उसके ऊपर हमने डायरेक्ट सेकंड लेयर नेल पेंट के ऊपर ही हमने ग्लिटर अप्लाई कर दिया था। और क्योंकि ये जो माइलर होता है हमारा बहुत सॉफ्ट होता है और नेल पेंट के ऊपर आसानी से ये चिपक जाता है, तो आपको बेस जेल या हार्ड जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से आपने फाइलिंग कर देना है, टॉप कोट लगा देना है। और जो हमारा माइलर होता है वो भी मैंने बताया था कि 2 टाइप से आते हैं, एक हार्ड आता है और एक मीडियम आता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। और इसके ऊपर हम बेस जेल से भी हम इनबिल्ड कर सकते हैं और हार्ड जेल से भी हम इनबिल्ड कर सकते हैं। बहुत मोटा माइलर है तो आप इनबिल्ड कर दीजिए जेल से, और मीडियम है तो आप जेल से भी अप्लाई कर सकते हो। आसानी से आपका जो माइलर है वो अप्लाई हो जाता है। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि माइलर किस तरीके से हमें अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर देन सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।